दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सालार की डे 7 की यानी कि आज थर्सडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अब गाइस, इस वीडियो के अंदर सालार की बॉक्स ऑफिस को लेकर काफी सारे सरप्राइजेस है। पहला सरप्राइज तो भाई साहब मैं आपको अभी ही बता दूं, और वो है हिंदी बेल्ट के अंदर। भाई, हिंदी बेल्ट के अंदर सालार 100 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन क्रॉस कर चुकी है। ग्रॉस कलेक्शन, नोट नेट। लेकिन भाई साहब, इस पूरे साल में ले लो तो मुझे नहीं लगता कि साउथ की कोई भी फिल्म नॉर्थ में हिंदी बेल्ट में 100 करोड़ की ग्रॉस भी उसने क्रॉस की हो। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, ये जो 100 करोड़ है ना, ये ट्रेड के नंबर्स है। मेकर्स के नंबर्स में अभी हिंदी कलेक्शन कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन ट्रेड के नंबर्स में भी 100 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन हिंदी बेल्ट से क्रॉस हो चुकी है। तो मेरी नजर में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि भाई एक फिल्म वो होती है ना जिसको लेकर टोटल पॉजिटिव होती है, नहीं एक वो फिल्म जिसको लेकर रिव्यूज नेगेटिव, भाई ओवरऑल नेगेटिविटी। भाई शाहरुख की फिल्म के साथ क्लैश, भाई साहब उसके बाद भी वो फिल्म भाई 100 करोड़ की हिंदी से ग्रॉस कर चुकी है, तो मतलब कि उसमें दम है। सो अभी चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ, देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है आज थर्सडे पे। तो इससे पहले कि ये सब बताऊं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको आज डे 7 की तेलुगु लैंग्वेज के अंदर ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। तो मॉर्निंग शो से ऑक्यूपेंसी आई 20% की, आफ्टरनून शो से आई 23% की, एंड इवनिंग शो से आई 17% की। यस भाई, अभी इवनिंग शोज में सालार अपनी ओरिजिनल तेलुगु लैंग्वेज में काफी ज्यादा डाउन हो गए, यानी कि मॉर्निंग शोज 20%, आफ्टरनून 23%, इवनिंग 17%। कमाल हो रहा है। और इस ऑक्यूपेंसी का जो ओवरऑल निकला वो निकला 20%। चलो अच्छी बात यह है कि 20% है, मतलब 20 to 25% हो तो कलेक्शन ठीक आती है। इसके बाद मैं डायरेक्ट चलूंगा भाई साहब हिंदी बेल्ट के अंदर के हिंदी में आज ऑक्यूपेंसी कैसी आई। तो मॉर्निंग शोज के अंदर 24% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून शोज के अंदर भाई साहब 22% की ऑक्यूपेंसी थी, इवनिंग शोज के अंदर 13% की ऑक्यूपेंसी। यार क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यानी कि क्या सिनेरियोस होता है, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी कम, आफ्टरनून में ज्यादा, इवनिंग में उससे ज्यादा। यहां पर भाई चेंज ही सीन है। मॉर्निंग में 24% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 22% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग में भाई साहब 13% की ऑक्यूपेंसी। ये सही है भाई साहब। अब इस ऑक्यूपेंसी का जो ओवरऑल निकला है वो भी 20% निकला है, तो मतलब कि ठीक है, कलेक्शन भाई साहब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी आने वाली है। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि कल मेरा भाई यानी कि वेडनेसडे पे अपने डे 6 पे सालार की हिंदी से 7 करोड़ की कलेक्शन हुई, तो हम अभी भी इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट बताऊं तो भाई आज डे 7 पर यानी कि थर्सडे पे सालार इंडिया से ऑल लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, सारी लैंग्वेजेस मिला के 14 करोड़ की नेट कलेक्शन करती दिखाई दे रही है, जिसमें हिंदी बेल्ट है 6 करोड़ रुपए। भाई ठीक है, बहुत से लोग बोलेंगे कि कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल ठीक है। वर्किंग डे चल रहे हैं, अभी आगे वीकेंड आ रहा है, तो हम अच्छी कलेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। यस, अब भाई साहब सिनेरियोस क्या चल रहे हैं, सिनेरियोस ये चल रहे हैं कि ये अगर 14 करोड़ की नेट कलेक्शन आती है तो कहीं ना कहीं ये ग्रॉस बन जाएगी 17 करोड़ रुपए। ओवरसीज से 7 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, तो 17 प्लस 7 करोड़ ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 24-25, यानी कि हम 25 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 14 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन एंड 25 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रोस। नोट दैट ये जो मैं आपको नंबर्स बता रहा हूं ये ट्रेड के नंबर हैं, मेकर्स के नंबर नहीं है। मेकर्स के नंबर के अकॉर्डिंग पहले 6 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन 500 करोड़ प्लस हो चुकी है, लेकिन ट्रेड के जो नंबर्स है उनके अकॉर्डिंग ये फिल्म अभी 450 करोड़ क्रॉस कर चुकी है पहले 6 दिनों के अंदर। नाउ भाई साहब 450 करोड़, मैं आपको ये ट्रेड के नंबर्स बता रहा हूं, मेकर्स के नंबर्स को मैं नहीं चढ़ूंगा। मैंने बोला है मैं आपको दोनों नंबर्स बताया करूंगा, आपका जो मर्जी हो आप वो मान के चल सकते हो। नाउ ट्रेड के नंबर्स 450 पहले 6 दिनों में, आज का अर्ली एस्टिमेट है 25 करोड़ रुपए, तो 25 प्लस 450 यानी कि 475। तो मतलब सालार ने अपने पहले वीक 1 यानी कि पहले 7 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 475 करोड़ कर लिए हैं। तो अब फर्दर क्या, फर्दर अगर मैं अपना
पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो कल फ्राइडे है, लगभग भाई साहब कल भी कम से कम मान लो 20 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। कल 20 करोड़ की अगर कलेक्शन आ जाती है तो 475 प्लस 20 यानी कि 495, यानी कि कल मे बी ट्रेड के नंबर ही भाई साहब कल 500 करोड़ तक चले जाए, यानी कि कल फ्राइडे पे। अब गाइस उसके बाद सैटरडे संडे आ जाएगा यार, कम से कम भी अगर ट्रेड के नंबर्स भी लेकर चलूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन 30 करोड़ है कि वर्ल्ड वाइड ग्रोथ 30 करोड़ सैटरडे को, वर्ल्ड वाइड ग्रोथ 30 करोड़ संडे को। अगर दोनों दिनों 60 भी आता है तो संडे तक 560 करोड़ रुपए की भाई साहब ट्रेड के नंबर से कलेक्शन हो जाएगी। और मेकर्स का अभी अगर 500 करोड़ आया है तो संडे की कलेक्शन तक लगभग ये तो 600, 650 या 700 करोड़ क्रॉस कर चुके होंगे। बाकी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है। अब हम आ जाते हैं हिंदी बेल्ट के अंदर। तो भाई हिंदी बेल्ट के अंदर पहले 6 दिन की यानी कि कल वेडनेसडे तक की जो ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई है वो हो चुकी है लगभग 84.80 है, मतलब 85 करोड़। नाउ आज का अर्ली एस्टिमेट है 6 करोड़ का, तो ये बन जाएगा लगभग 91 करोड़। अब कल फ्राइडे है तो कल फ्राइडे पे भी लगभग हम 7 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो भाई ये बन जाएगा 98। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि कल फ्राइडे तक 100 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाएगी। नोट दैट ग्रॉस में 100 करोड़ हो चुका है, नेट कलेक्शन में भाई साहब कल तक यार, कल अगर ना हुआ तो परसों संडे वाले दिन तो 100 करोड़ पक्का है। 100 करोड़ की नेट कलेक्शन, तो मतलब सालार भी भाई हिंदी बेल्ट में 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि सालार हिंदी बेल्ट में फ्लॉप है, तो नहीं मेरा भाई, सालार हिंदी बेल्ट में फ्लॉप बिल्कुल भी नहीं है। इसको भाई साहब समझिए कि कम भी टैग मिला तो हिट का टैग जरूर मिलेगा। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई प्रभास की जो लास्ट 3 फिल्म्स थी, राधेश्याम, आदि पुरुष और साहू, वो तीनों ही भाई हिंदी बेल्ट के अंदर आप समझिए फ्लॉप थी। लेकिन नाउ सालार एक ऐसी फिल्म होगी जिसको कम से कम हिट का टैग तो मिलेगा। मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाली, देखो इतनी बात है, अगर भाई साहब इस फिल्म का क्लैश ना होता, यानी कि क्लैश ना होता डंकी के साथ, देन भाई साहब अभी तक इसकी हिंदी कलेक्शन 150 करोड़ क्रॉस हो चुकी होती। ये तो भाई हिंदी के अंदर बड़ी शाहरुख खान की फिल्म है, तब भाई साहब इसकी कलेक्शन थोड़ी बहुत डाउन है, अदरवाइज भाई ये अच्छी कलेक्शन करने वाली थी। बाकी अभी भी चल रही है, देखते हैं कि भाई साहब लाइफ टाइम इसका कितना होता है। सो अब आप लोग मुझे बताएं आपको क्या लगता है सालार लाइफ टाइम ट्रेड के नंबर्स एंड भाई साहब मेकर्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग कितना कितना कर सकती है। 1000 करोड़ नहीं कर पाएगी, उससे कम ही होगा, वो कम कितना होगा आप लोगों ने नीचे बताना है। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये है पब्लिक लाइन। ऐसे कैसे मैं भी बोल दूँ, 500 जितना नहीं